हम अवार्ड्स वाहिद ऐसा मुल्क ओहो सॉरी सॉरी क्या नॉर्मल है ना इजी सी जी जी। इस वक्त जो प्रेडिक्शंस हम लोगों ने आपसे करी है लंदन की फिजाओं में की है अच्छा करी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम दिस इज रोशान रेहान एंड दिस इज अरीबा सैयद एंड यू आर वाचिंग शोबिज रनडाउन। आज हम बात करेंगे दी मोस्ट अवेटेड हम अवार्ड्स के बारे में। क्या लगता है अरीबा इस बार के अवार्ड्स कहाँ हो रहे हैं? मुझे नहीं, ये तो सबको पता है कि इस बार के हम अवार्ड्स लंदन में हो रहे हैं। बिल्कुल, हम टीवी वाहिद ऐसा मीडिया हाउस है जो अपने सारे अवार्ड्स बाहर लेके गया है। क्या लगता है अरीबा कि अवार्ड्स नॉमिनीज में इस बार कौन कौन है और किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं जीतने के? इस बार नॉमिनेशन तो खासी दिलचस्प हैं, लेकिन मैं जो है चाहती हूँ कि सहर खान को बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड मिले फेरी टेल 2 का। सहर खान ने नो डाउट बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर पुल आउट किया, लेकिन दाना नीर के आगे दाना नीर की परफॉर्मेंस बहुत कमेंडेबल थी। उन्होंने एक वीडियो से अपना करियर शुरू किया और अब वो इतने अमेजिंग ड्रामास करती हैं जैसे सिनफे आहान। सिनफे आहान में क्योंकि बहुत लोगों ने ना पार्टी हो रही है कह के बहुत मजाक हो रहा है उस बेचारी का, लेकिन सिनफे आहान में उसने आके एक्चुअली में अपने आप को प्रूव किया है कि किस तरीके से वो एक कैरेक्टर को किस लेवल पे लेके जाके कर सकती है। और उसमें उसकी क्यूटनेस की अगर बात हो रही है तो मेरे हिसाब से बेस्ट एक्टर मेल जो है खुशहाल खान को मिलना चाहिए, जिन्होंने बहुत क्यूट है लेके भागा बीवी को अपनी और वहीं पर घुमा दिया है? खुशहाल खान नहीं, हमजा सोहेल क्यों पता है? क्योंकि उस पूरे ड्रामे में जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी सीखने वाली कि उसने एक शौहर ने अपनी बीवी को वो दिया जो उसको एक्चुअली चाहिए था, जो हम सबका मसला है। उसने क्या किया, उसने मांगा चाय का ढाबा, लिटरली चाय का ढाबा, लेकिन ही डजंट केयर। उसने कहा कि जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, नेवर माइंड कि वो एक छोटी सी रिंग भी हो सकती थी, वो एक ढाबा भी हो सकता था। और इस वजह से इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की गई थी। नो डाउट। और फेरी टेल 1 के बाद फेरी टेल 2 बनाया गया, और फेरी टेल 2 को तो आना ही था, क्योंकि जिस तरीके से फेरी टेल 1 की जो हाइप बन गई थी और जो उनके आपस के बीच की जो बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी, फेरी टेल 2 की ऑब्वियसली वो हाइप तो क्रिएट होनी ही थी। अब इसके साथ साथ बात करते हैं बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल के 2023। मेरे हिसाब से माया अली और बिलाल अशरफ का कपल बहुत अच्छा था। यूं ही में एक बहुत डिफरेंट ड्रामा था जिसके अंदर माया अली बाहर से आई थी और उनका बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। तो आई थिंक ये अवार्ड तो माया अली और बिलाल अशरफ को ही जाना चाहिए। बेशक बहुत अच्छे से दोनों ने काम किया, लेकिन वंस अगेन दाना नीर, खुशहाल खान, इन दोनों की केमिस्ट्री ने ऑन स्क्रीन 2023 में बहुत से ड्रामों को पीछे छोड़ दिया जब बात कपल की आई ऑन स्क्रीन पे। ऑन स्क्रीन 2022 में क्या आपको लगता है कि किसको मिलना चाहिए था? कुबरा खान एंड आतिफ असलम, क्योंकि इसमें तो मतलब कोई दूसरी बात है ही नहीं। जिस तरीके से कुबरा खान और आतिफ असलम की पूरी स्टोरी दिखाई गई, जो डेप्थ थी उन दोनों की आंखों में, जब आपस में लोग ऑन स्क्रीन होते थे, जब एक दूसरे से बात करते थे, जो इनके सीन्स होते थे, जो डायलॉग्स होते थे, मतलब लिटरली अगर ड्रामा ना हो कोई बता नहीं सकता था कि ये दोनों असल में इस टाइप की केमिस्ट्री शेयर नहीं करते। लेकिन संगे माँ में हानिया आमिर और जाविया नुमान का भी बहुत अच्छा। देखो हानिया आमिर का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ, सही है। तो हानिया आमिर ने और जाविया ने जो काम किया इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन कुबरा और आतिफ ठीक है। तो आपके हिसाब से कुबरा और आतिफ को मिलना चाहिए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल? बिल्कुल। और अगर जहां बात आतिफ असलम की हो रही है तो 2022 बेस्ट एक्टर मेल आतिफ असलम इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग वन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ऐसी बात नहीं है, बाकियों ने भी बहुत अच्छा काम किया, दे ऑल वर वेरी वेरी गुड, लेकिन आतिफ असलम की जो चीज सबसे ज्यादा मुझे इंटरेक्ट करती, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे उसकी तरफ इतना ज्यादा इंक्लाइन किया, उसकी वजह यह है क्योंकि आतिफ असलम का जो मेन करियर है वो सिंगिंग है, बट स्टिल एक्टिंग में आने के बाद जिस तरीके से उसने हर रोल को, हर चीज को पोर्ट्रे किया है, उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को पुल आउट किया है, तो आई गेस इसमें ही इज अ मोस्ट डिजर्विंग वन। आई थिंक बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल तो कुबरा खान को मिलना चाहिए संगे माँ पे। बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन यमुना जैदी फॉर बख्तावर इज ऑल्सो लाइक अ वेरी हाई कॉम्पिटिशन, क्योंकि यमुना जैदी जब भी कोई भी ड्रामा करती है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन जिस तरीके से वो जिस फ्लो में जो वो कैरेक्टर को लेके जाती है अपने साथ, कि बस जब तक वो ड्रामे की आखिरी
सीजन की नहीं आया एपिसोड, कोई वो ड्रामा छोड़ नहीं सकता। तो बेस्ट ड्रामा 2022 का अवार्ड क्या बख्तावर को ही मिलना चाहिए आपके यार हिसाब से? क्यों नहीं? देखो, एक अच्छे ड्रामे के लिए चाहिए क्या होती है? सबसे पहली चीज, मेन बेसिक चीज, स्टोरी। और क्या स्टोरी थी, मतलब किस तरीके वेमेन एम्पावरमेंट, किस तरीके से उसने उसको Male अपने dominating मेल society बन के में। उसने दिखाया कि यार अगर सिर्फ हम लोग चेहरों को ना देखें, अगर हम लोग सिर्फ चेहरे को ना देखें कि ये लड़की है कि ये लड़का है, तो कोई फर्क नहीं है लिटरली। मतलब किस तरीके से उसने हर वो काम किया, उन सब के हर एक मेल के साथ जाके उसी उनकी पोजीशन पे जाके बैठ के काम किया, चाय मतलब ढाबे पे काम किया। नो डाउट हर किस्म से इस ड्रामे ने सबको हमें बहुत कुछ सिखाया है। और बेस्ट ड्रामा 2023 में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, अब बेस्ट ड्रामा 2023 में बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास। यूं ही हो गया, मेरे बन जाओ, मोहब्बत गुमशुदा है मेरी। सरकार में फरहान सईद ने किस तरह का काम किया है कि मतलब जिन लोगों ने मेरे ख्याल से सभी ने वो ड्रामा देखा है। और जोक सरकार अपने टाइम का एक बहुत अच्छा, जिसके एक बहुत ज्यादा हाइप, बहुत ज्यादा क्रेज मच गया था, उसके अंदर बहुत एक सबसे बड़ा हाथ फरहान सईद ने भी प्ले किया उसकी इसकी हिबा एक्टिंग। बुखारी ने भी बहुत एक्सेप्शनल एक्टिंग की है, उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, किस तरह का गांव का माहौल दिखाया गया है। आई थिंक 2023 का अवार्ड जोक सरकार को ही मिलना चाहिए। नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग ड्रामा सीरियल। अब हम बात करते हैं मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट कैटेगरी का, द म्यूजिक, द साउंड, द सॉन्ग। क्योंकि ड्रामा कैसा भी हो, कोई ड्रामा तब तक हिट नहीं है जब तक उसका ओएसटी हिट नहीं होता। तो क्या लगता है तुम्हें, कौन से ओएसटीज किस तरीके के पसंद आते हैं, और इस बार के जो भी नॉमिनीज हैं उसमें तुम्हारा अपना फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट यूं ही बाय समी खान है, क्योंकि उसकी मेलोडी बहुत प्यारी है, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, और मेरा तो वो पर्सनल फेवरेट है। और अगर मेरे फेवरेट की बात की जाए, जो मुझे बहुत पसंद आया लिटरली, जिसने मुझे एक, जिसको कहते नहीं है, दिल को छू गया, तो जो दिल को छूने वाली बात थी वो साहिर अली बग्गा ऑफ कौन सा? संगे माँ। संगे माँ, जिस तरीके से साहिर अली बग्गा ने गाया है, जो उस गाने में फ्लो आते हैं कि मतलब दिल को छूता हुआ गुजर जाता है। अब देखते हैं हमारी प्रिडिक्शंस में कौन से विनर्स बनते हैं, कौन से लूजर्स होते हैं। आई थिंक कोई भी लूजर्स नहीं है, क्योंकि सबने ही बहुत बेहतरीन काम किया है। ये टॉप ड्रामास थे जो बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग रहे हैं। और हमारी प्रिडिक्शंस तो हमने अपने अपने पर्सनल फेवरेट की बताई। क्या पता आपका अपना पर्सनल फेवरेट कोई और हो, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। लेकिन हमने जिसकी बात की है, द मोस्ट डिजर्विंग की, कि इनको तो यार मिलना चाहिए, और अगर नहीं भी मिला कोई बात नहीं। तो काम की तारीफ तो हम सबकी कर सकते हैं, जिसने अच्छा काम किया व्हाई नॉट। इस वक्त लंदन की फिजाओं में अवार्ड्स की गूंज होगी, शोर होगा, गाना बजाना, क्या क्या होगा। कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, क्योंकि किसी को अवार्ड मिला होगा और किसी को नहीं मिला होगा। तो हमने कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं, कुछ प्रेडिक्शंस आपकी अपनी होंगी। फाइनली हमें आप सबको पता चल ही जाएगा कि कौन जीता है और कौन डिजर्विंग था, किसको नहीं मिला, कौन इस बार घर गया और कौन इंशाल्लाह अगली बार अवार्ड लेगा। आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन अवार्ड जीतेगा, कौन विनर होगा, और किसको और बेस्ट एक्टर। आपके ख्याल से किसको मिलना चाहिए था और किसको नहीं मिलना चाहिए था। अवार्ड के विनर्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।